बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ ये यूके में एक ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी की है। एक ऐसा लड़का, एक ऐसा नौजवान जिसको सुधारने की ख्वाहिश उसके वालिदैन तो रखते थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि वो जिसकी तरबियत और जिसकी परवरिश ऐसी थी, उसके बिगाड़ को इस्लाह करने के लिए मासूम लड़कियों का इस्तेमाल करना किस कदर गलत था। कैसे नौजवान लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई इस एक नौजवान की वजह से। किस तरह से माँ-बाप ने इस चाहत में कि अपने बेटे को शायद हम दुरुस्त कर लेंगे, कैसे लोगों की बेटियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की। उसके बाद ये नौजवान जो है यूके के एयरपोर्ट से गिरफ्तार होता है और गिरफ्तार होने के बाद इसको अब 13 साल की कैद की सज़ा भी सुना दी गई है। आखिरकार इस नौजवान ने ऐसा क्या किया? कहानी कुछ इस तरह से है कि ये यूके में रहने वाला एक नौजवान जिसकी उम्र 24 साल थी जब। इसके वालिदैन जो है इसकी तरफ से बड़े परेशान रहते थे। आवारागर्दी में ये शदीद किस्म का मुब्तला था। अजीबो-गरीब किस्म की हरकतों का भी ये आदी था। पीना-पिलाना जो है उसका मशगला बन चुका था, जबकि इनकी फैमिली जो है वो एक कदामत पसंद फैमिली थी। गो वो यूके में रहते थे, लेकिन उनकी फैमिली में उन चीज़ों को अभी उसी तरह से लेके चला जाता था जिस तरह कि वो जब पाकिस्तान में थे तो लेकर चलते थे। अपने बेटे की इन हरकत और सकनात को देखकर इनके वालिदैन ने आपस में सर जोड़े और सोचा कि आखिर हम किस तरह से इसको राह रास्त पे ला सकते हैं। पुराने वक्तों में और अब भी बहुत से लोग जो है वो इस बात के कायल हैं कि अगर नौजवान की शादी कर दी जाए तो वो सीधे रास्ते पर आ जाएगा। यही सोचकर इन्होंने इसकी शादी करने का तहैया किया और वहीं पर ब्रिटिश एक लड़की है, यानी कि पाकिस्तानी लड़की, लेकिन बरतानवी नयाद, यानी कि ब्रिटिश बॉर्न थी, वहीं की नेशनैलिटी थी, पाकिस्तान से उनका भी ताल्लुक था और आखिर उस लड़की से शादी करते हैं कि हमारा बेटा शायद सुधर जाएगा। पहली-पहली शादी थी, उम्र सिर्फ 24 साल थी। नौजवान ने अपने तरीके जो हैं वो ना बदले और 7-8 माह के अंदर ही ये शादी जो है ये नाकाम हो गई, क्योंकि मार-कुटाई, ड्रग्स, हर तरह का गंद जो है वो उस लड़की से बर्दाश्त ना हुआ। बल्कि 7-8 माह तो सिर्फ डिवोर्स में हुए। वो लड़की सिर्फ इनके साथ 1.5 महीना इनके घर में रही और 1.5 महीने के बाद वो घर छोड़कर चली गई। बरतानी लड़की वैसे भी अपने हुकूक से बड़े अच्छे से वाकिफ़ होती हैं और फिर अगर कोई मामलात इस तरह के हों तो वो ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करती। अब वालिदैन ने कहा कि हमने एक कोशिश की थी, बजाय इसके कि हमारा बेटा सुधरता, मज़ीद उसको ख़राब कर गई। वो तो अब और ज़्यादा आवारा और अय्याश हो गया है। अब वालिदैन जो है वो अपने बेटे को दुरुस्त करना चाहते थे। दुरुस्त करने के लिए उनको यही रास्ता नज़र आता था कि शायद हम शादी करेंगे तो हमारा बेटा सुधर जाएगा। वालिदैन ने यहाँ ब्रेकें नहीं मारी। ये देखकर भी कि किस तरह से एक लड़की जो कि एक अच्छी फैमिली की थी और बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब उन्होंने दोबारा से लड़की ढूँढना शुरू की तो इनके ज़हन में ये फ़ुतूर आया कि हम क्यों ना पाकिस्तान से लड़की लेकर आएँ, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़िंग होती हैं। इंग्लैंड आने का, यूके आने का एक शौक होता है, तो फिर वो लड़कियाँ जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगी। अब ऐसे में रिश्ते जो है वो ढूँढने शुरू करते हैं, पहले फैमिली में से कुछ रिश्ते, लेकिन फिर कहते हैं कि भई ख़ानदान में तो बदनामी हो जाएगी, बेटा हमारा कुछ इस तरह का है, तो फिर वो बाहर से रिश्ता तलाश करते हैं। एक रिश्ते कराने वाली खातून को खूब पैसे दिए जाते हैं, लड़के की खूब तारीफ़ें बताई जाती हैं और वो लड़का जो एक दफ़ा तलाक कर चुका है, उसकी शादी जो है एक बड़ी ही अच्छी फैमिली में पाकिस्तान में होती है, जहाँ की लड़की जो है एक अच्छी पढ़ी-लिखी और खूबसूरत लड़की होती है। अब चूँकि इसकी कोई औलाद नहीं थी, तो इसलिए ये रिश्ता जल्दी हो जाता है। उनको मालूम होता है कि एक डिवोर्स हो चुकी है, लेकिन चूँकि यूके का रिश्ता था, पढ़ा-लिखा लड़का है, खाते-पीते घराने का है, शादी होती है, लड़की रुखसत होकर यूके आती है और यहाँ पर उसको सिटीज़नशिप भी मिल जाती है। अब यहाँ पर शुरू-शुरू में थोड़ा-सा तो हुआ कुछ इस तरह से कि काफ़ी अरसा उसको उधर रहना पड़ा, पेपर्स तैयार हुए, आते साथ ही उसके मामलात, सिटीज़नशिप अभी उसे नहीं मिली थी, लेकिन अभी प्रोसेस में था तमाम तर काम। अब क्या होता है जनाब कि ये लड़की जब आती है तो अब वो अपने मियाँ के जो तौर-तरीके देखती है, परेशान हो जाती है। रातों को देर से आना, आना तो नशे में धुत होना, उसके बाद कमरा बंद कर लेना और फिर कमरे से एक अजीब-सी बदबू आना, जैसे कोई तेज़ किस्म का कोई ड्रग किया हो। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देख रही है, महसूस कर रही है। मियाँ से जब पूछती है तो वो चीखता है, धाड़ता है, लड़ता है और उसे उसकी औकात याद दिलाता है, पाकिस्तान से तुम्हें लेकर आया और यहाँ पर तुम्हें अय्याशी से रखा हुआ है और तुम मुझसे सवाल करती हो और इस तरह की चीज़ें। शायद उसको ये पता लग गया था कि पाकिस्तान में मर्द जो है अपनी बीवियों से इसी तरह से बोलते हैं। वहाँ पर तो आप ज़रा-सा बोलें तो आपको सज़ा भी होती है और आपको पूछा भी जाता है। पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें बहुत चलती हैं। एनीवे, अब क्या होता है जनाब कि ये अपनी बीवी को आँखें दिखाता है, लड़ता है, झगड़ता है, फिर उसके बाद यही नहीं बल्कि अब जब वो घर आता है तो उसके कोट पे कभी खातून के बाल होते हैं तो कभी लिपस्टिक के निशान होते हैं। अब ये बात इस लड़की के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। पहले तो वो बर्दाश्त करती रही उसका ड्रग करना और चीज़ें, लेकिन जब मामला इधर तक बढ़ा कि उसके कोट पर बाल और कभी लिपस्टिक के निशान, तो यहाँ पर बात जो है वो ज़्यादा ही बढ़ गई।
दोनों के दरमियान खूब हुए लड़ाई झगड़ा और उस लड़ाई झगड़े के नतीजे में उसने मारा इस लड़की को खूब। अब ये लड़की जो इतना तो इधर के कवानीन से शायद वाकिफ़ नहीं थी या वाकिफ़ थी भी तो उसकी हिम्मत ना हुई, वरना कोई और लड़की होती जैसा पहली अगर खातून थी, वो तो शायद उसी वक़्त बुला लेती पुलिस को और इसको गिरफ्तार करा देती। अब ये हमारी मशरिक़ की जो लड़कियाँ होती हैं, शर्म और हया में और लिहाज़ में चुप हो जाती हैं। माँ-बाप ने कहा, "कुछ नहीं होता बेटा, चुप कर जाओ, कुछ नहीं होता" और ये चुप कर गई। लेकिन फिर ये तो इस बंदे का तरीका ही बन गया, लान-तान करना, लिफ्ट ना कराना, जो दिल आए करना, तुम कौन होती हो पूछने वाली, जो मैं चाहूँगा मैं करूँगा। आखिर इस लड़की की हो गई बस और तकरीबन 8 माह के बाद उसने अपने शौहर से कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उसने कहा, "पे कहाँ रहोगी? अभी तो तुम्हारे पेपर्स भी नहीं तैयार हुए।" उसने कहा, "मुझे पेपर्स की ज़रूरत ही नहीं।" उसने अपने वालिदैन को फ़ोन किया, लड़के की असलियत बताई। माँ-बाप भी अच्छे थे, जिन्होंने अपनी बेटी को ये नहीं कहा था कि बेटा मर के ही वहाँ से निकलना और यूँ ये लड़की जो है वापस अपने वतन पाकिस्तान चली जाती है और इससे डिवोर्स ले लेती है। अब ये 2 डिवोर्सेज़ तो हो गई, अब ये लड़का जो है इसके माँ-बाप ने कहा, "अब हम क्या करें भई? ये लड़का जो है ये तो किसी तरह से सँभाले नहीं सँभलता। पाकिस्तान से भी शादी करके देख ली, वो लड़की भी चली गई, इसको तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता।" माँ-बाप ने हाथ ऊपर कर लिए। लड़का अपनी मनमानियों पर आ गया। अब उम्र इसकी तकरीबन हो गई थी जनाब कोई 31 साल। 31 साल की जब इसकी उम्र हुई तो इसके ऊपर लगा एक बड़ा ही खौफ़नाक इल्ज़ाम। तब पता लगा कि ये तो बहुत सी खौफ़नाक और कामों में भी मुलव्विस है। ऐसे कामों में जिसे आप बयान भी नहीं कर सकते। आपको अब बताते हुए क्योंकि एक्सप्लेन करना होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और उसके अलावा छोटी उम्र की लड़कियाँ, उनको ट्रैप करना और उनका इस्तेहसाल करना और फिर उनकी वीडियोज़ बनाना और उन्हें ब्लैकमेल करना। ये काम जब इसने करना शुरू किया तो ऐसे में एक लड़की जिसका इसने इस्तेहसाल इससे कोई 3-4 साल पहले किया था जब वो सिर्फ़ 13 साल की थी, उसने कंप्लेन की, जब वो हुई तकरीबन 17 साल की। और उसके बिहाफ़ पर एक और लड़की भी आई, उसने भी कहा कि मैं उस दिन इसके साथ मौजूद थी। वो लड़की उस वक़्त 18 साल की थी और ये लड़की 13 साल की थी। ये दोनों लड़कियाँ दोस्त थीं, एक ही इलाके में रहती थीं। इन दोनों लड़कियों को इसने अपने एक अपार्टमेंट था वहाँ पर बुलाया, वहाँ पर ये दोनों गईं। 18 साल की लड़की से दोस्ती की भी थी उसने और ये दूसरी लड़की इसके साथ आई थी 13 साल की और इन दोनों को इन्होंने यहाँ पे इन्होंने ड्रग्स किए हुए थे। इस बच्ची के साथ भी इन्होंने ज़्यादती की और उसके बाद इन्हें डरा-धमका कर भगा दिया। अब ये जो 18 साल की लड़की थी, उसकी तो कोई अपनी मर्ज़ी शामिल थी, लेकिन 13 साल की बच्ची जो है, उसके साथ जो ज़्यादती हुई थी, उसने उस पर आवाज़ उठाई और 4 साल के बाद उसने जाकर बाकायदा इसके खिलाफ़ कंप्लेन की और फिर वो खातून जो इसके साथ उस वक़्त मौजूद थी, उसने भी इसका साथ दिया और फिर ये कंप्लेन जब लॉन्च हुई, फिर बहुत से सबूत और बहुत सी चीज़ें सामने आईं। उसके बाद पुलिस ने इसकी तलाश शुरू की और ये फ़ौरन ही रूपोश हो गया। जब ये रूपोश हो गया, इसको बहुत ढूँढा गया, कभी एक घर, कभी दूसरे घर, कभी यहाँ दोस्त, कभी वहाँ दोस्त। हालात बुरे से बुरे होते जा रहे थे, घेरा इसके गिर्द तंग हो रहा था। आखिरकार इसने इरादा किया कि मैं यहाँ से पाकिस्तान ही चला जाता हूँ, वहाँ पर मेरी बनेगी, वहाँ पर मैं जो चाहे करूँगा। यहाँ पाकिस्तान में तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बरतानिया में मेरे लिए अब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। शेव इसने बढ़ा ली थी, अपने दोस्तों के घर ये स्टे कर रहा था। आखिरकार इसने अपने कागज़ात वग़ैरह जो है वो तैयार किए, अपने फ़्लाइट वग़ैरह का इसने इंतज़ाम किया और उसके बाद ये एयरपोर्ट पहुँचा। लेकिन आपको मालूम ही है कि जो हमारा यहाँ पे निज़ाम है, उससे कहीं ज़्यादा आगे का एडवांस निज़ाम है बरतानिया का। अब बरतानिया में जैसे ही ये एयरपोर्ट पे पहुँचता है और जैसे ही काउंटर पे पहुँचता है, अपना पासपोर्ट दिखाता है। वहीं पर इसे साइट पर ले जाया जाता है और फिर फ़ौरन इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पर केस चलता है, उसको 13 साल की सज़ा सुनाई जाती है। एक इंतहाई शर्मनाक और घटिया हरकत करते हुए ये नौजवान गिरफ्तार हुआ। पाकिस्तान का नाम बदनाम करने का बायस बनते हैं ऐसे नौजवान और इनके वालिदैन जो अपने बच्चों को सही करने का रास्ता उन मासूम लड़कियों को समझते हैं। जो आप सारी ज़िंदगी इतने समझदार, सूझबूझ होने वाले, आप लोग अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सके, उन्हें सीधे रास्ते पे नहीं ला सके, तो एक कम उम्र लड़की जिसने अभी दुनिया को इतना देखा ही नहीं हुआ, आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएगी और आपके पोतड़ों के बिगड़े हुए को सुधार देगी, तो बड़ी ही ज़्यादती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।